बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद हमने इक्वल मैट्रिक्स को डिफाइन किया था। अब उन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कैसे सॉल्व करना है वो जरा चेक करें। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो फॉलोइंग मैट्रिक्स हैं उनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, चेक इट आउट। अब हम पहले मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। n मीन नंबर ऑफ रोज, n मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो है गौर करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज जो है, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज हमारे पास है जी ये R1 और R2। ये हमारी रो 1 है और ये हमारी रो 2 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास है जी 2, ठीक है। बाय नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी दो हैं। चेक करें जरा, C1 और C2। ये देखें, ये कॉलम है हमारे और ये रो है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला कॉलम C1 और ये वाला कॉलम C2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स था ए, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम देखें तो m मल्टीप्लाई n या m बाय n मीन 2 बाय 2। 2 नंबर ऑफ रोज और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे मैट्रिक्स की तो यहाँ पर भी चेक करें जरा, इसमें नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है वो भी 2 है, R1 और R2। ये हमारी रो 1 है और ये हमारी रो 2 है। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास C1 और ये C2, कॉलम 1 और कॉलम 2। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बी की भी बात करें तो ये भी हमारे पास 2 बाय 2 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रोज की तादाद जो है वो 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। तो n में रोज की तादाद, कतारों की तादाद, और n मीन्स कॉलमों की तादाद। तो यहाँ पे भी हमारे पास रोज जो है वो 2 है, कॉलम भी 2 है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 क्यों होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। अगर हम बात करें सी की, जो मैट्रिक्स हमारे पास सी है, तो यहाँ पे चेक करें जरा, इसकी नंबर ऑफ रोज हमारे पास जस्ट 1 है, एक ही रोज है हमारे पास। यहाँ पर रोज सिर्फ एक है सी के अंदर, R1। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पे C1 और C2, इसके अंदर कॉलम जो है वो 2 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास, रोज पहले आएंगी m और वो है 1, और कॉलम की तादाद बाद में आएगी वो है 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बनेगा 1 बाय 2। 1 क्या है हमारे पास? रो है, और 2 हमारे पास क्या है? कॉलम। तो यहाँ पे रो हमारे पास 1 है और कॉलम हमारे पास 2 है, लिहाजा हमारा ऑर्डर जो मैट्रिक्स बनेगा 1 बाय 2 बनेगा। ये हमारा सी मैट्रिक्स था। अगर हम बी की बात करें तो इसमें हम रोज चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये यहाँ पे R3 है। यानी कि आपके इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज है, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 3 बाय 3 के नंबर ऑफ रोज। और अगर हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, कॉलम 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स 1 आ गया। क्यों 1 आया? क्योंकि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बी गिवन था इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम था, ठीक है, और वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स n। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला n हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था
कि हमारे पास m जो है वो नंबर ऑफ रोज होता है और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3 रोज है वो m है और एक कॉलम है वो n है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी हम लिखेंगे 3/1। 3 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और हमारे पास 1 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर हम बात करें एफ मैट्रिक्स की, तो एफ मैट्रिक्स के अंदर भी देखें जरा, हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा एफ का 1/1। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एफ है उसमें एफ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो रो है वो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, लिहाजा हमारे पास जो इसका ऑर्डर बनेगा वो 1/1 बनेगा, ठीक है। ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखा।